जो अभी काम नहीं करती। देन मुझे लगा ये डेमो करना तो बड़ा आसान काम है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं दूसरे शख्स से मिला एंड दैट इज मिस्टर प्रीत कपूर। प्रीत कपूर को जानते हैं आप? इन्हें कहा मिला तो मेरे बेटे का बर्थडे था और ये लोग पलवल से आ रहे थे। मैं कह यार कुछ एक प्रोजेक्ट है, बैठ के बात करते हैं। तो मेरे घर वाले सब नाराज हो रहे थे, यार बर्थडे के दिन आपने बुला लिया, अब बर्थडे तो मनाने दो। कोई बात नहीं, बात करने में क्या जाता। तो वहां जब हम बैठे तो मैंने उन्हें एक डेमो दिया था। वो किसका था? इन्वायरोचिप। तो इनको भी सबसे पहले क्या दिया गया? जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, ये डायरेक्टर लेवल तक गए। थर्ड, नेहा जी। नेहा जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं इंश्योरेंस का काम किया करता था और बीइंग ट्रेनिंग मैनेजर वो वहां पर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेने आई थी और 2006 से मैं जानता हूं। तो मैंने कहा एक प्रोजेक्ट है, बैठ के बात करते हैं। अब वो पुट्टी बहुत लगाती है, आप भी लगाती होगे। तो उनको मैंने बताया आप इतनी महंगी लगाती हो, बोली सस्ती मिल जाएगी। तो उन्होंने लगाना शुरू करा। उन्हें भी क्या समझ में आया? डेमो। वेरी गुड। क्या उन्हें प्लान समझ में आया? नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आज तक प्लान मुझे समझ नहीं आया। राइट। थर्ड, देन हमारे साथ जुड़ी अरविंद जी, राधा जी। इन्हें क्या समझ में आया? ब्यूटी प्रोडक्ट समझ में आया क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट चलाती थी। तो नेहा जी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया और इन्हें भी प्रोडक्ट समझ में आया। क्या इन्हें प्लान समझ में आया था? नहीं। किसी को प्लान समझ ही नहीं आ रहा। और भी ऐसे मेरे साथ हम लोग एक सत्संग में गए थे, वहां पे वो विंडो साफ कर रहे थे उससे वो कॉलिन। तो मैं कहा इससे ना जम्स नहीं मरेंगे, आप ऐसा करो आप स्टेरिक्रीम इस्तेमाल करो और उससे फायदा होगा। बोले ठीक है कि आप लेके आना। अगली बार मैं वहां संडे को लेके चला गया, उनको अच्छा लगा। लेडी कहती ये है क्या? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सस्ता ही पड़ रहा है। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी किससे ज्वाइन किया? डेमो से। पूनम बागवानी नाम है, कार अचीवर है हमारे टीम में, अभी काम कर रहे हैं। नेहा जी अभी भी काम कर रहे हैं, प्रीत कपूर जी भी काम कर रहे हैं, अरविंद राधा जी तो आपके सामने है। अब ये सब लोग जुड़े किसके साथ? प्रोडक्ट्स के साथ। हम भूल गए हैं अक्सर हम सिर्फ प्रोडक्ट के साथ और सामने वाले के कॉन्फिडेंस के साथ। यस। है ना? तो आज एक काम करते हैं, आज हम में से कोई एक नया शख्स बनता है और मैं उनका रिश्तेदार बनता हूं और वो मुझे समझाने आ रहे हैं कि मोदी केयर कैसे ज्वाइन करना है। छोड़ो सारी ट्रेनिंग में, है ना? कैसा रहेगा? मस्त रहेगा। एक डेमो हो जाए अच्छे से। क्या कहते हैं मैम? बड़े गुस्से से देंगे। हाँ बोलो। एक डेमो हो जाए ना, क्या करना है? इतने सारे ज्ञान पर प्लान समझ के करना क्या है? क्योंकि सामने वाला प्लान के साथ जुड़ता ही नहीं। यकीन मानिएगा हम ना जब से ज्ञानी हो गए, ज्ञान इकट्ठा हो गया, तब से हम काम चल हो गया। जब हम अपने बचपन में थे, हम कैसे उछल कूद करते थे, कैसे मस्ती करते थे, तो वो मस्ती चाहिए, काम अपने आप हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम किसी एक को खड़ा करेंगे और वो कोई नाटक। कौन आना चाहेगा मेरे साथ यहाँ पे डेमो के लिए? अरे डेमो है, आपको नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। 2 चेयर आदमी यहाँ लगाएंगे और एक काम करते थोड़ा सा अलग सी ट्रेनिंग करते, थोड़ा सर्कल बना लेते ताकि सब लोग देख सकें। राइट? पॉसिबल है? चलिए ग्रेट। तो अपने भी चेयर्स को थोड़ा फर्स्ट रो ऐसे कीजिए, कुछ ऐसे सर्कल सा बना लीजिए। आज हम कुछ अलग करें। टाइम है हमारे पास? यस सर। नहीं। तो फिर आज ना छोड़ेंगे तुझे, दमदमाता बोलोगे। हाँ, ये सर्कल सा बनाने से सामने सर्कल तो इधर सब मेरे सामने ही। बस 2 चेयर मुझे दे दो। इधर आ जाओ, पीछे ना, यहाँ पे आ जाओ। मतलब पीछे कोई ना हो, सबके फ्रंट में ही हो। वेरी गुड। बैठो। आगे पीछे मत हो, एक दूसरे के। हाँ बिल्कुल ऐसे गोल सर्कल होना चाहिए। वेरी नाइस, जैसे संसद भवन में होता है ना? देखो यहाँ को कुर्सियां खाली लगी। वेरी गुड। आप भी आगे आ जाओ, कहीं नहीं आगे आ सकते हो, लेकिन वेरी नाइस। थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करो, वो पीछे रहनी है मैडम, ये वो पीछे लो। आप इधर आइए। ये ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए।
वेरी नाइस, थोड़ा सा रख कर दिया। ओके, बड़ा देखो पीछे लगे, हाँ आ गए, वेरी नाइस। तो आज हम कौन बनेगा करोड़पति के अंदर हॉट सीट पे कौन बैठने जा रहा है मेरे साथ? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन मेरे पास आने को तैयार है यहाँ पे? वेरी गुड, एक, बाकी नहीं है, दो, वेरी गुड, और तीन आने को तैयार, गुड, और कोई है? तो जो नहीं आने को तैयार है उन्हीं को लेके आना है। तो फिर आपको तो अभी आप हम बुलाएंगे। अब हमारे पास सिचुएशन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मैम मेरे पास आई, राइट, फोन वोन बंद है, कुछ लाइट। हाँ ठीक है, that's fine। अब क्या है मैम, मैं इनका ब्रदर हूँ, ओके, मामा जी का बेटा, चाचा, किसी का भी लगा दो, और मैम मुझे मोदी के समझाने हैं, ठीक है, हो जाएगा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मतलब दरवाजा खोला, अंदर आके बैठे, हालचाल पूछा, अब उसके बाद की कार्रवाई मैडम स्टार्ट करने जा रही हैं। तो जरा आप देखते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। क्या सर आशा सर आपने बैठने के लिए बोला है, बैठी हैं वो। हाँ तो हाँ जी आशा जी, आप मुझे बताइए मोदी के बारे में। कुछ तो आप क्यों आए? मैं सर आपसे बात करने आई थी। सर्वर नहीं भाई, भैया, हाँ भैया, कुछ नहीं, पर्सनल टच। हाँ भैया जी, कुछ भी पर्सनल टच बनाना है। भैया आज मैं इधर से घूमने आई थी आसपास, ओके। मुझे लगा कि आपसे मिलती जाऊँ, और मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा बिजनेस है। आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। हेल्थ फीमेल्स में ले लो, मेल्स में ले लो, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड होता है। ऐसे फीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक भी अवेलेबल है और होम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप आए हुए थे? हाँ जी। चलिए ग्रेट। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं बताइए मुझे आप। भैया सब कुछ है, जैसे होम घर में एक फीमेल्स के लिए क्या क्या जरूरी, किचन वेस्ट होता है पूरा, होम केयर पूरा है, पर्सनल केयर पूरा है, और हेल्थ रिलेटेड पूरा सप्लीमेंट है हमारा। सप्लीमेंट आप लेते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता है, आप लॉन्ग टाइम तक आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। So this is a good start, मैम के लिए जोरदार तालियां बजती हैं। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। शुरुआत है ना, हमें नहीं करना भी, रिवर्स कर देते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, राइट? और आशा जी कैसे हो? बहुत अच्छा लगा, बताइए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपको देखकर बड़े दिनों बाद लगा कि चलो आपसे बैठ के चाय पिए। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है और उस आइडिया से हम दोनों का फायदा हो सकता है। फिर बताइए भैया क्या आइडिया है? वो कोई नहीं बताते। देखो जो पैराशूट है ना, वो खुला हो तो काम आता है, ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग है, जो वो खुला होता है, खुले मन से हम समझते हैं तो वो काम आता है। तो एक काम करते हैं, हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करेगा मोबाइल फोन, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर देते हैं। तो मैं भी अपना फोन साइलेंट मोड पे कर देता हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिर्फ 30 से 35 मिनट लगेंगे, ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ये, राइट? सबसे पहले काम क्या करना है, आपने पैराशूट की बात करी, खुले दिमाग की बात करी। खुला दिमाग पैराशूट की तरह है। जरा सोचिए, अगर आप प्लेन से जंप लगाए और पैराशूट खुले ही ना तो वो किसी काम का नहीं। हम किसी के घर में आए और बंदा क्लोज माइंड से बैठा हुआ है, वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो वो किसी काम का नहीं। तो पहले हमें दिमाग खोलना। अरे क्या बात, जोरदार तालियां बजती हैं। सो पहला पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, पहली लाइन हमने क्या बताई थी? अब मैंने इनको ओपन कैसे करना है, इनका माइंड की बात करूं तो वो खुले मन से कैसे समझेंगे। तो जब मैं ये बात कहता हूं कि देखिए मेरा काम है डेली 2 लोगों को बताना, ओके, कोई प्रेशर नहीं है कि करना ही है, पर मेरा काम है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपके घर में राशन आता है? हाँ जी। ओके ग्रेट, कहाँ से आता है? लाला बनने से। ओके वेरी गुड। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कब से आ रहा होगा? सर जब से पैदा हुए, क्योंकि मम्मी पापा पहले से ही लाते हैं। शुरू से ला रहे हैं ना, और वो कब तक आएगा? सर जब तक लाइफ है। तो आज तक कभी उस
दुकान से आपको कोई अकाउंट में पैसा आया, कभी कोई फ्री का कुछ मिला वहां से? दरअसल जिस आइडिया के बारे में आपसे बात कर रहा था वहां पे आपको फ्री में भी मिल जाएगा और आपके अकाउंट में भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा है भाई? बहुत अच्छा है। चलिए, अच्छा लगेगा अगर आपके हस्बैंड भी साथ आ जाए तो हम इकट्ठे बैठ लेते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेडीज क्या बोलती है बाद में हस्बैंड से पूछ के बताओ, राइट? तो आपने जो इनिशिएट करना है, कोशिश ये करनी है कि सामने वाले को आप ऊपर अप करें, सीधा डेमो पे ना आए। एक अच्छा सेल्स पर्सन कभी अपने औजार पहले नहीं करता। वो क्या करता है? वो पहले माहौल बनाता है। हम सब किसका नतीजा होंगे? हम सब एक अच्छे माहौल की वजह से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अगर मुझे पकाना है कुछ तो मुझे किचन का माहौल चाहिए, मुझे पूजा करनी है तो मुझे मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मुझे पढ़ना है तो स्कूल चाहिए, अगर मुझे मोदी गेट की क्लोजिंग करनी है तो माहौल चाहिए और माहौल में पहले ओपन माइंड चाहिए, राइट? तो ज्यादातर फोकस किस बात पे रहेगा? है ना? वो खुला दिमाग कैसे चलेगा? आपको मोबाइल फोन को साइलेंट, अगर इनका फोन कभी बीच में आ जाए तो आपने रुक जाना है क्योंकि वो 35 मिनट उसमें से कट कर रहे हैं। भाई इंपॉर्टेंट है ना, हम बात जो करने जा रहे हैं। तो पहला मेरा पार्ट रहेगा डेमो का और उसके बाद बहुत थोड़ा पार्ट रहेगा प्लान का। मैंने अभी भी आपको बताया कि मेरे शुरू की जितनी भी ज्वाइनिंग थी वो सब डेमो से जुड़े थे, राइट? कोई भी प्लान के साथ, ये हमें लगता है प्लान से साथ जुड़ते, गलत। आज भी मैं एक बार जब अभी सभी से मुलाकात हुई, उस टाइम अक्षी में हम साथ में थे, तो वो कह रहे थे अभी बीवी हट जाएगा। तो अक्षी जी ने कहा अरे भाई अभी तो आ रहा है, समझ में आने शुरू हुआ था, हट जाएगा? तो हम मलिक साहब बैठे बोले जब तक समझ नहीं आ रहा था तो 13 लाख रुपए महीना आ गया, अब समझ में आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आपको समझना है कि आपको प्रोडक्ट ही समझना है, लास्ट में वही काम आने वाला है। फाइन, तो ये क्लियर हो गया कैसे करना स्टार्ट? हम एक बार ये डेमो फिर से करेंगे और उसके बाद हम आगे इनिशिएट करेंगे ताकि हम ये वाली पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ जाए। क्लियर? आप कौन आना चाहेगा मेरे साथ? वेरी गुड, हाथ खड़ा करें। आ जाओ, आप ही आ जाओ। बड़े 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 मैडम आप बैठो, हदी होगी। आ जाओ, अब क्या हो रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे को पड़ोसी हैं और जरा देखते हैं कि ये कैसे क्लोजिंग करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा, ओके? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे स्टार्ट किया था हमने। आप कोशिश कीजिए और आप क्या है? मैं क्लोजिंग करने नहीं, अभी आप गेस्ट हैं और आप मोदी के, आपको इनको बताना है। फाइन, चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हो? बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो? क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, घर में लेडीज का काम क्या रहता है, सुबह क्या बनेगा शाम को बनेगा, यही चल रहा है। घर में कुछ तो जैसे सामान घर का लाते हैं तो आप कहाँ से लाते हो? मार्केट से। कोई हेल्थ इशू जैसे हस्बैंड को, आपको या किसी भी फैमिली मेंबर को? हाँ, मुझे माइग्रेन है। तो दी वहाँ पे ना सप्लीमेंट आता है और बहुत अच्छा है वो, आपको ना कोई नुकसान नहीं करेगा हेल्थ पे। आप लेके देखिए, 10-15 दिन आपको रिलीफ मिलेगा। आप हमें फीडबैक बताइएगा। आप पहले लेके देखो। फैमिली में जो भी, जैसे हम घर में सामान लेकर आते हैं छोटा मोटा, जैसे हम क्लीनिंग का लेकर आते हैं और बच्चों के लिए बॉर्नविटा वगैरह लाते हैं, तो वो भी हम आप रिप्लेस कर सकते हो। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप पहले यूज करके देखो। पसंद नहीं आएगा तो फिर आप हमें बताइएगा। आशा जी, मैंने ना ऐसे, मुझे बहुत सारी कंपनी आई थी बताने, मैंने 1-2 कंपनियों के यूज भी किया है, तो कोई ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा ना थोड़ा सा विश्वास उठ गया इन चीजों से ना। हर कोई आता है अपने प्रोडक्ट बताता है कि भाई ये खाओ आराम होगा, ये खाओ आराम होगा, तो मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है इन कंपनियों पे। कोई बात नहीं, आप एक बार लेके देखो, आपको आराम नहीं लगेगा फिर मैं आपसे दोबारा आके मिलूंगी और आपको फिर सॉल्यूशन और अच्छे से बताऊंगी। आप एक बार लेके देखोगे ना, तो आप पहले विश्वास करो। देखो, आप मुझे जानते हो, प्रोडक्ट को नहीं जानते हो, मुझे तो जानते हो। मैं तो खुद थायराइड के सप्लीमेंट्स लेती हूँ वहाँ से, तो मुझे रिलीफ है। तो आशा जी देखती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात पूछती हूँ वो क्या कहते हैं। बताइए वो कब फ्री है, मैं आपके हस्बैंड के साथ आती हूँ, उनसे मिलने के लिए। चलिए, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कब फ्री बताइए, संडे फ्री होते हैं या कोई वीकली ऑफ रहता है उनका भैया का? बताइए आप कब फ्री रहते हैं। मैं आशा जी आपको फोन करके बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड कब फ्री होंगे और कब से आपसे मिलना चाहिए। अब मैं एक बात करूँ सर इनका? मुझे करना है। अब देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, जब तक खुला दिमाग नहीं होगा, अब एक उल्टे गिलास में पानी डाल सकते हो? नहीं।
पहले गिलास को क्या करना पड़ेगा, सीधा। और एक बात, सीधा भी करना पड़ेगा और साफ भी करना पड़ेगा, बहुत तरीके है ना, तो कुछ करना पड़ता है। सिमिलरली जब किसी के घर जाते हैं आप, तो जल्दबाजी में नहीं रहना है, थोड़ी सी, और उनकी बात को एक्सेप्ट करना, उनकी ईगो सेटिस्फाइड करना। बिल्कुल सही कह रही है मैम। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनकी वजह से सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ देता है, मुझे भी पसंद नहीं आते। आप जब किसी की बात की हामी भरते हैं तो सामने वाला आपको आपकी बात जब आपने हामी भर दी तो अब आपकी बात की हामी भरने की उसकी जिम्मेदारी है, राइट। अक्सर लोग प्रॉब्लम आने के बाद दवाइयां लेना पसंद करते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब हम दवाई लेते हैं तो उसके वो साइड इफेक्ट होते हैं, यस नो? दरअसल वो जो साइड इफेक्ट है वो सही मायने में नुकसान पहुंचाता है। जैसे जब हम मार्केट से कैल्शियम लेते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब बोधी केयर का कैल्शियम लेते हैं तो उसमें सिट्रेट मैलेट होता है। दोनों में फर्क ये है कि एक पथरी बनाता है और दूसरा आपकी बॉडी में डिसॉल्व होता है। सो मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताना चाहता हूं जो आपकी बॉडी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा हो रहा है? वेरी गुड। तो आप लोगों को टेक्निकल थोड़ा सा अगर पता होगा तो क्लोजिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? यस। वेरी गुड। अब आपकी बारी मैम, आपने उनको समझाना है, आपके पड़ोस में रहते हैं, जरा मैम थोड़ा सा समझाएं। अब आपकी बारी, चलिए। और कैसे हो आशा? बहुत अच्छी थी, आप बताइए। और आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वही हाउस वाइफ बच्चों को देख रहे हैं। ओके, तो बच्चे तो अभी आपके छोटे ही हैं हाँ शायद? जी, छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, एक घर पे। अभी तो छोटी है तो अभी प्ले में कराऊंगी। तो अभी जो बच्चा स्कूल जाता है वो कितने साल का है आशा? वो 8 साल का है। 8 साल का है। तो अभी बच्चे को आप दूध में बच्चा कुछ ले रहा है दूध में? हाँ जी, वही बॉर्नविटा लगा है और इस वाला जो मिलता है मार्केट से। अच्छा, बॉर्नविटा वगैरह दे रहे हो? जी। तो इससे बच्चे को कुछ आपको ग्रोथ वगैरह दिख रही है आशा इसमें? बच्चों को जैसे बॉर्नविटा हम काफी सालों से पिला रहे हैं, मैं भी पिला रही हूँ, अपनी बेटी को पिलाती थी। तो आपको कुछ लगता है कि हम जैसे ऐड आती है बॉर्नविटा में दिखाते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी लंबा हो रहा है और ये चीजें हो रहा है? चॉकलेट फ्लेवर है, एसेंशियल होता है, दे देते हैं बच्चों को, बच्चों का टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसको आशा खाते हुए कुछ मैंने ये देखा है कि अधिकतर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि मैंने देखा अधिकतर माएँ बोलती है कि भाई मेरा बेटा मतलब बच्चों को पेट साफ नहीं हो रहा है, ये हम बॉर्नविटा पिला रहे हैं। तो क्या आपके बेटे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम? कभी कभी होता है, 2-4 दिन में बोलती है तो फिर हम भी लाइटली ले लेते हैं कि अब छोड़ो, ऐसे खाना नहीं खाया होगा। तो ज्यादातर हम मदर्स ऐसी होती, छोड़ो खाना नहीं खाया होगा ठीक से। वही हम ना बच्चे की तरफ ना केयर की तरफ नहीं जाते हैं। तो आशा मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास ना प्रोडक्ट है, मैंने अपनी बेटी को दिया था। तो मेरी बेटी को भी पहले मैं बॉर्नविटा बहुत पिलाती थी, तो उसको ना पेट में से अच्छी तरह मोशन नहीं होता था। तो जब मैंने उसको, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप अपनी बेटी को ये दो, तो जैसे ही मैंने अपनी बेटी को वो देना शुरू किया तो मेरी बेटी को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ उसमें। एक तो उसकी हेल्थ अच्छी, जो हेल्थ इशू रहते थे वो अच्छे हुए, और दूसरा उसके पेट की प्रॉब्लम भी जो है वो सही हुई। मेरे बच्चे तो खाना नहीं खाते। अच्छा, यही है ना कि खाना हर किसी के बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी यही होता था कि खाना नहीं खाती थी वो। जब मैंने उसको ये प्रोटीन देना शुरू किया ना तो ऑल ओवर उसकी बॉडी में पूरा फर्क पड़ा कि जैसे खाना, हाँ नहीं, उसमें क्या है कि साइड इफेक्ट कोई नहीं है, उसमें हमारे DHA है। और दूसरा आप जानते हो कि गाय जब बच्चा देती है तो उसमें गाय का जो पहला जो भाग होता है जिसको हम छेछड़ा बोलते हैं, कोलोस्ट्रोम, तो उसमें गाय का वो भी मिलाया हुआ है पहला। तो उसमें क्या है, वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। तो आप उसको देके देखो कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। दोनों में क्या फर्क होता है? प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट। ये प्रोडक्ट सर, हम प्रोडक्ट तो कैसे भी दे सकते हैं, हाँ हामी करा के हम दे देते हैं, जैसे सेलिंग हम दे देते हैं हैंड टू हैंड। और ये भी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट भी चला जाता है। प्रोजेक्ट हमारा प्लान हो गया, पूरा टाइम हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए ना लोगों के पास टाइम नहीं होता, या फिर कई बार एक बार हम मिले तो फोन उठाते सेकंड टाइम। देखिए, एक बात तो याद रखें,
अगर मुझे एक लीडर बनाना है ना, एक लीडर बनाना है, किसी के अंदर मोदी के प्रति उसका प्यार जगाना है, तो प्रोजेक्ट बताना मुझे। सिर्फ प्रोडक्ट सेलर बन जाएंगे तो हमारी सेल एक लिमिटेशन तक रह जाएगी। बट अगर मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस कर दिया तो उनकी टीमों में गाड़ी आ जाएगी, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट सेल हो जाएगा। यस और नो? आपको मैंने पहले कहा था सबसे पहला काम क्या है? मेरा काम है ये प्रोजेक्ट बताना, ये आइडिया बताना, डिसीजन जरा लाइन सब लोग बोले। मेरा काम है प्रोजेक्ट बताना, डिसीजन आपका है। ये ब्लाइंड बोल सकते हैं सबको? कोई इसमें टेंशन तो नहीं हो रही है? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना? ओके भाई, टाटा, थैंक यू वेरी मच। देखा ओके, फाइन फाइन फाइन। दूसरा और मैंने क्या कहा था, हमारा जो दिमाग है बिल्कुल पैराशूट की तरह है, अगर ये बंद हो जाए ना तो काम नहीं आता। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं लेता मेरा तो चलेगा, चलेगा, क्योंकि उसने मैंने अगर एक प्रोडक्ट बेच भी दिया तो कौन से कद्दू के 3 बार, आई एम सॉरी टू से, पर ध्यान समझ आएगा। लेकिन अगर वो आधा घंटा ढंग से नहीं समझ पा रहा तो वो कभी प्रोजेक्ट शेयरिंग नहीं होगा, वो कभी जुड़ नहीं पाएगा, वो कल को कार या कोई घर सोच ही नहीं पाएगा, वो प्रोडक्ट में उलझाया जाएगा। और जैसा मैं करूंगा ऐसा फिर दुनिया करेगी, टीम। तो पहला पार्ट आपका ये होना चाहिए कि देखिए, जो खुला दिमाग है वो ना बड़ा जरूरी है इस बिजनेस को समझने के लिए। इस आइडिया, बिजनेस में नेगेटिव वर्ड हो गया है वो, वरना बहुत सुन लिए लोगों ने, आइडिया नहीं सुना, ठीक है। तो ये एक आइडिया जो समझाना है मैंने आपको, ये इससे दिमाग खुला होना बहुत जरूरी। तो उसको हमारा डिस्टर्ब करता है मोबाइल फोन, तो हम अपने मोबाइल फोन को साइलेंट करते हैं। मैंने सबसे पहले उनके सामने साइलेंट करना है, तो सामने वाला क्या करेगा? वेरी गुड, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, मुश्किल काम तो नहीं है। अब दूसरा, आपने पहले अभी प्रोडक्ट पे नहीं आना है, अभी आपने क्या पूछना है? अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, कार चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं बच्चों की, उस पर खर्चा आपको जितना भी है वो फ्री में हो जाए, आप पहले क्या चाहते हैं? या आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं? आप इनमें से क्या पहले चाहते हैं? सामने वाले कैसे कुछ तो पूछेंगे, ये किसका आंसर होगा? फाइनेंशियली। अगर कोई बंदा ओपन अप है ना तो बोलेगा नहीं मुझे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सारा प्लान, सारे प्रोडक्ट इसी के पीछे लग जाएंगे। मुझे तो कार चाहिए, वो गाना याद करो, जो तुमको हो पसंद तुम दिन को कहो रात नहीं, रात नहीं करेंगे हम, चेंज होते हैं जो सामने वाले, तो समझने की बात। अब उन्होंने कहा कि मुझे तो कार चाहिए, ओके आई डू एग्री, दैट इज व्हाई मैं यहां पर आ जाएगा, इसीलिए तो मैं आप यहाँ रहा हूं कि आपके घर पे कार है। अब वो कार का जो क्रेज है उसके मन में आ गया, हाँ जी अब बताओ, अब वो प्रोडक्ट नहीं है, वो कार की चाबी है, तो वो कार की चाबी बड़े ध्यान से, बड़े रिस्पेक्टफुली समझेंगे। यस और नो? यस। बड़े गुस्से बैठे हो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैडम, मेरे को बिल्कुल नहीं आना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे बचा लो। हाँ बचा ले मुझे, चलो मैडम आ जाओ। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे से कहाँ बोला जाता है, मतलब लेडीज मुझे बोल रही है, आ जाओ मैं बताता हूँ, अरे मैं हेल्प करूंगा ना, आ जाओ। क्या होगा? आप घबराते क्यों नहीं? राइट, सो आपने शुरुआत से लेकर फिर से एक बार 0 से स्टार्ट कर रहे कि वो आपने खुला दिमाग, और क्या था? हाँ पैराशूट, खुला दिमाग की बात। हाँ नहीं, फ्री में नहीं, कुछ नहीं फ्री में मिलेगा, चुपचाप देखो यहाँ पे। साइड मोबाइल रखना। हाँ वेरी गुड। और क्या था? एक आइडिया लेकर आया। हाँ एक आइडिया है, कंसेप्ट है, हम दोनों का फायदा हो सकता है, राइट। और फिर क्या पूछना है? मेरा काम है डेली बताना, डिसीजन आपका है, कोई प्रेशर नहीं है,
ओके, ये नहीं बोल रहा है हाँ कर या ना कर, ना कर तो ऑप्शन ही नहीं है। मेरा काम है डेली डिसीजन, बस इतना ही। ओके चलिए फिर हेलो जी, कैसे हो? ठीक है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वही घर सुबह तो उठो, लंच बनाओ बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल भेजो, सुबह वही काम होता है। हाँ, मैं भी अभी बच्चों को स्कूल से छोड़कर आती थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। जी। तो और जैसे मैं ना, मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं आपको बताना चाह रही थी। जैसे कि आप एक बार मेरे को मार्केट मिले थे तो बोल भी रहे थे कि मुझे कुछ करना है, तो वही मैं ये कह रही हूँ, मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लेती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को सुनने के लिए ना ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लें। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, जैसे कि हमारे जरूरतों का सामान कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना। तो वही है कि हमारा जो घर की नीड होती है, बेसिक नीड, वही अगर हम यहाँ से सामान लें तो हम मतलब एक, जैसे कि पहले आपने मुझे बताया था कि मुझे फाइनेंशियल मतलब इतना फ्रीडम नहीं है ना, फाइनेंशियली मैं वीक हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ हमारे जैसे किचन से ही हम अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बड़ा सिंपल है। तो मैं उसी के पर्पज से आपसे बात करना चाह रही थी। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, ग्रोसरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और हर घर में जैसे कि बीमारियां हैं तो हम बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं, और स्किन केयर का बड़ा क्रेज है आजकल, तो बड़ा आसान है उसमें काम करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि आपने बताया कि मेरे से कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे कोई एजुकेशन भी नहीं देखी जा सकती, और ये टीम वर्क है, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। जैसे कि आपकी एजुकेशन नहीं है तो टीम वर्क है, तो सब लोग मिलके यहाँ पर काम करते हैं, तो हम लोग आपस में मिलके काम करेंगे। और जी कोशिश अच्छी है, बहुत थोड़ा सा बहुत जल्दी प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, बस इस तरह थोड़ा सा पॉज लगाए, बाकी सब कुछ ठीक है। आपने उनसे पूछा नहीं एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन आप प्रेफर करते हैं या फिर सोशल वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं, या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, या फिर गाड़ी चाहते हैं, या आप फॉरेन कंट्री में घूमना पसंद करते हैं, क्या आपको पसंद है? तो जो उनको पसंद है वो पहले बाहर, फिर उसके हिसाब से सारे प्लान बना रहे, राइट? क्योंकि सामने वाले का सपना ही हमारा उनसे काम करवा सकता है। और मैम काम करने का तो बोलने का ही नहीं है। देखिए, किसी एक लेडी से मैंने कहा, नॉर्मली अगर आप कहें कि चलो 20 किलो का वजन उठा दो, उठा लेंगे, क्या बोलेगा? 20 किलो का वजन और 200 टफ नहीं है, इम्पॉसिबल है, नहीं उठा पाएंगे ना। लेकिन एक लेडी ने ट्रक उठा लिया था। सर, मैंने सुरेखा मैम का लोगों से बताया था कि हर चीज दिमाग नहीं लगाना, टेक्निकल से भी हो जाता है। टेक्निकल लगा कुछ भी क्या होता है। एग्रीड है, टेक्निक जो है ना, हाँ जी, टेक्निक दो एग्री होती है, लेकिन टेक्निक तक पहुंचने के लिए वजह तो होनी चाहिए। यस, मैं लगाऊं ही क्यों टेक्निक? मैं तो घर से निकलता ही ना। उसको कैसे शेल को तोड़ा जाए, वो टेक्निक तो तभी आएगी ना जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगा तभी तो टेक्निक आएगी। अप्लाई कहां करोगे? घर में थोड़ी करोगे। तो उस लेडी ने ट्रक क्यों उठा लिया? बिकॉज उसका कोई अपना बच्चा वो कार उस ट्रक के नीचे फंस गया था। उसमें वो ताकत थी, पर वो जागी कब? जब अपने बच्चे जब किसी अपने पे बात है। हम में से किस किस को तैरना आता? हमें तैरना नहीं आता, लेकिन हमारा कोई अपना अगर डूब रहा हो तुरंत कूद जाएंगे। अब नॉर्मल तरीके से आप नहीं कूद रहे हैं, लेकिन अपना को डूब रहा है तो आप कूद गए। ये ऐसी कौन सी पावर आप में आ गई? तो जब मैं किसी से सपना पूछ लेता हूं तो उनका अपना, जैसे बच्चे की बात हो रही है तो उनका अपना कोई सामने रखा, अब हमने काम की बात करनी, अब वो काम करने को तैयार। हम बहुत जल्दी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दरअसल प्रोडक्ट तो बिक ही जाना है। अगर प्रोडक्ट ही बेचना है ना तो एक काम करते हैं, शॉपकीपर बन जाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग इज नॉट एवरीथिंग, प्रोजेक्ट सेलिंग इज एवरीथिंग। यस और नो? तो मैं आज आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज मुझे लगा कि थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाए कि हम क्यों ना प्रोजेक्ट को वापस करें, वापस से वही जीरो पे स्टार्ट। याद करो, पुराने जमाने में एक फोन हुआ करते थे, पढ़िए, एक जमाने में फोन होता था, याद करो, वो ऐसे होता था,
किसने ऐसे फोन देखे हुए हैं? Yes, तो ये तो देखे नहीं होंगे ना? अब मैंने स्टार्ट करते थे करके यहाँ पे, और जब हम छोड़ देते तो कहा जाता था वापस है ना? आज हम वापस आते हैं। आजकल हमारे फोन ऐसे हो गए हैं, वो क्या हो गया, एक बटन दब गया, दबा ही रह गया है, ऊपर उठ ही नहीं रहा। इस फोन को उठा के बाहर फेंक दो, सारा क्लेश खत्म, इस फोन में वापस आ जाता है। एक बार फिर से वही माहौल को बनाते हैं। यकीन मानिए 141 करोड़ लोगों में से 144 करोड़ लोगों में से हमें एक्चुअल में कितने चाहिए? 6 मात्र 6। और वो 6 इसमें से बड़े आसानी से मिल सकते, बशर्ते कि मैं शिद्दत के साथ डेली अपने दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ। तो आज की मुलाकात बस इतनी। बिना टिकट के आप इतने मजे ले सकते हैं। अगली बार फिर हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, क्योंकि अब हमने जिनको सुनना है। हाँ, मुझे याद है बाला देवी मैम, बाला मैडम के घर हम डेमो देने गए थे, याद होगा आपको। और उनके बाद इनकी डेमो भी मैंने ले ली थी, मैंने मेरे को देखी ये डेमो, उसके बाद मैंने डेमो के लिए इनको नहीं बुलाया। वो काम कर रही है नहीं कर रही है, मैं सबसे बताना चाह रहा था कि हर कोई डेमो से स्टार्ट किया, उसने प्लान से